नमस्कार दोस्तों, मैं सुधांशु अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने विनर्स 2.0 सीरीज स्टार्ट किया था, जिसमें थोड़े दिनों के गैप के बाद आपको लेक्चर्स देखने को अब चालू हो जाएंगे और आपको लेक्चर्स अब डेली बेसिस पे मिलने स्टार्ट हो गए हैं। तो हमने प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट किया था और प्रॉफिट एंड लॉस में एक लेक्चर देखा था हमने। मैं आपके लिए दूसरे लेक्चर में बहुत ही बेहतरीन और अच्छे प्यारे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। जितने बेहतरीन क्वेश्चंस उतने बेहतरीन कॉन्सेप्ट्स, उतनी ही बेहतरीन एक्सप्लेनेशंस आपके सामने रखूँगा। आप वीडियो को 2x मोड पे देखना स्टार्ट करें। दूसरे गो थ्रू जब हुए, दूसरी बार जब गो थ्रू हुए वीडियो के साथ, तो आप नोट्स बना लीजिए। चलिए देरी ना करते हैं, एंजॉय करते हैं लेक्चर्स को और देखते हैं सबसे बेहतर और सबसे बढ़िया कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हैं आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस होंगे एग्जाम्स से उठाए हुए हैं मैंने, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके पास कह रहा है, इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड देन द प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, व्हाट वाज द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। देखिए दोस्तों, क्वेश्चंस को आप एक बेहतर तरीका ये है कि हम जनरल लाइफ से इसे रिलेट करके देखें। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज डबल्ड, आपके पास एक एसपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एसपी, मतलब कि सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। फिर बोला जा रहा है कि प्रॉफिट बिकम्स 4 टाइम्स, आपके पास प्रॉफिट का रेशियो भी दिया हुआ है। अच्छा एक बात बताओ कि अगर मैं बोलूं कि सीपी इज इक्वल टू क्या होता है, तो आप बोलोगे अगर प्रॉफिट हो रहा है तो सेलिंग प्राइस में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी मिल जाएगा। बताओ हाँ या ना। अगर क्रय मूल्य की बात करूं मैं, तो क्रय मूल्य क्या होता है? विक्रय मूल्य में से अगर लाभ को माइनस कर दोगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। बोलो हाँ या ना। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए, अब मेरे दोस्त विक्रय मूल्य हमारे पास है, यानी कि सेलिंग प्राइस है। सेलिंग प्राइस को मैं x मान रहा हूं। x से ये सेलिंग प्राइस क्या हो गई है? 2x हो गई है। देखो जरा, 2 गुना कर दिया मैंने, ठीक है जी। x से ये सेलिंग प्राइस क्या हो गई है? 2x हो गई है। प्रॉफिट 4 गुना हो जा रहा है, तो लाभ जो है वो 4 गुना हो जा रहा है। मैं मान लेता हूं कि पहले 1 रुपए का लाभ होता था। पहले 1 रुपए का लाभ होता था। अगर पहले 1 रुपए का लाभ होता था तो अब कितने का लाभ होगा? 4 गुना लाभ होगा, यानी कि अब 4 रुपए का लाभ होगा। ठीक है जी, बताइए हाँ या ना। ठीक है जी। अब देखिए जरा, मैंने यहाँ पे क्या बोला कि क्रय मूल्य का वैल्यू जो होता है वो विक्रय मूल्य माइनस प्रॉफिट होता है। अगर मैं विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा क्रय मूल्य। ठीक है जी। मतलब कि अब आप एक बात बताना मुझसे, मैं यहां पे कहता हूं x में से 1 घटा लूं, क्यों? क्योंकि यहां पे प्रॉफिट हो रहा है। अगर लॉस होता तो क्रय मूल्य में से हम लॉस को माइनस कर देते तो विक्रय मूल्य मिल जाता। अगर प्रॉफिट हो रहा है तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को माइनस कर देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है जी। तो विक्रय मूल्य में से प्रॉफिट को घटाया, क्रय मूल्य मिल जाएगा, यानी कि सीपी मिल जाएगा। यानी कि क्रय मूल्य जो है वो x माइनस 1 है। क्रय मूल्य जो है वो x माइनस 1 है। ठीक है जी। अब इस वस्तु का क्रय मूल्य x माइनस 1 हो गया। दूसरे सिचुएशन में भी वस्तु का क्रय मूल्य वही रहना चाहिए। क्रय मूल्य तो अगर किसी वस्तु का x रुपीज है तो वो हमेशा x रुपीज ही रहेगा। ठीक है जी। तो यहां पे अगर क्रय मूल्य को 2x किया तो 4 गुना प्रॉफिट हो गया। मतलब कि मैं यहां से भी कह सकता हूं कि जो इस वस्तु का क्रय मूल्य है वो 2x माइनस 4 है। बोलो हाँ या ना। मतलब कि यहां से भी क्रय मूल्य x माइनस 1 और यहां से क्रय मूल्य 2x माइनस 4। अब किसी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा सेम ही रहना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है जी। तो हम क्या करते हैं कि इसको देख लेते हैं। अगर सीपी यहां पे x माइनस 1 है तो यहाँ पे उसके बराबर ही होना चाहिए, मतलब सीपी ये दोनों सेम होना चाहिए। तो हम इनको सेम रख देते हैं। अगर इनको सेम रखने जाएं तो x माइनस 1 की वैल्यू 2x माइनस 4 हो जाएगी। x को एक तरफ, 4 को, रुपए जो हैं उनको एक तरफ भेज दो। अगर 4 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 4 माइनस का 1, 4 माइनस 1 यानी कि 3 हो जाएगा। 2x है, प्लस का x है, x इधर जाएगा तो 2x माइनस x
की वैल्यू हो जाएगी x, मतलब x की वैल्यू क्या आ गई, तो आप बोलोगे 3 रुपए आ गई। ठीक है जी। अब देखना जरा, हमें क्या मिल गया, हमें SP मिल गया। SP कितना था, 3 रुपए था। प्रॉफिट कितना हो रहा था, 1 रुपए हो रहा था। प्रॉफिट 1 रुपए हो रहा था, SP 3 रुपए था। तो मेरे भाई जरा एक बात बताओ आप कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2 रुपए। क्रय मूल्य यहां से कितना हो गया, 2 रुपए। अब एक बात बताना आप, 2 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है, 2 रुपए पे कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है, मतलब हाफ का लाभ हो रहा है ना। इसी हाफ को परसेंटेज में चेंज कर दो, 100 से गुना करके आपको कितने प्रतिशत का लाभ मिल जाएगा, 50% का लाभ मिल जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है जी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा से देखिए, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है आपको, ये बेस्ट कॉन्सेप्ट हो सकता है अगर आप इस क्वेश्चन को करना चाहते हैं तो। ठीक है जी। अगर आपको समझ में नहीं आया तो वीडियो को फिर से बैक करके और तब देखा कीजिए। ठीक है जी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतलें खरीदता है। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। यह क्वेश्चन तो निहायती, मतलब कि इतना आसान क्वेश्चन तो देखा ही नहीं मैंने। ठीक है जी। 6 बोतल को कितने में खरीदा है उसने, तो आप बोलोगे 100 रुपए में खरीदा है। ठीक है जी। टोटल पे 20% का लाभ चाहिए। 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे ऐसी एक बोतल को कितने में बेचना चाहिए। एक बात बताओ, अगर हर एक पे 20% का लाभ हो यानी कि टोटल पे 20% का लाभ होगा, मतलब 100 रुपए में अगर खरीदा है तो प्लस का 20% बढ़ा के बेचेगा। अगर प्लस का 20% बढ़ाएगा तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपए होता है। मतलब कि इन्हीं 6 बोतलों को उसे 100 + 20 यानी कि 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। ये SP रखनी पड़ेगी उसे। अगर 6 का प्राइस 120 रुपए है तो एक बोतल का प्राइस कितना रुपए हो जाएगा जी, एक बोतल का प्राइस 20 रुपए हो जाएगा। एक बोतल का प्राइस कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे एक बोतल का प्राइस कितना हो जाएगा, 20 रुपए हो जाएगा। ठीक है जी। फिर से एक बार समझ लीजिए, 6 बोतलों को कितने में खरीद के लाया, वो 6 बोतलों को उसने खरीद के लाया है 100 रुपए में। अगर 6 बोतलों को 100 रुपए में खरीद के लाया है और उसे 20% का लाभ चाहिए, हर एक पे अगर 20% का लाभ हो जाए तो पूरे पे ओवरऑल जो लाभ होगा वो कितने का लाभ होगा, 20% का ही लाभ होगा। तो मैंने क्या किया कि पूरा लाभ जो है वो 20% का ले लिया, मतलब कि 6 बोतलों को वो 20% लाभ के लिए 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। अगर 6 को 120 रुपए में बेच रहा है और 20% का लाभ हो रहा है, यानी कि एक बोतल का विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 20 रुपए हो जाएगा। 120/6 यानी कि 20 रुपए। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक दुकानदार ने 20% लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी 5520 रुपए में बेची। यदि इसे 4370 यानी कि 4370 रुपए में बेचा जाता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता। ठीक है जी। अ शॉपकीपर सोल्ड अ पेयर ऑफ हेडफोन्स फॉर 5520 at a gain of 20%. What would have been the gain or loss percent if it had been sold for 4370? ठीक है जी। अब देखिए, ध्यान से देखिएगा, किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है यानी कि क्रय मूल्य जो होता है वो 100% होता है। ठीक है जी। अगर 20% गेन पे बेचा जाएगा तो वस्तु को 120% में बेचना पड़ेगा। ठीक है जी। किसी भी वस्तु का जो प्राइस होता है वो अपने आप में 100% होता है। अगर 20% लाभ चाहिए आपको तो 120% पे बेचना पड़ेगा। अगर 120% में बेचोगे तो ये SP हो जाएगा और ये CP हो जाएगा। ठीक है जी। इनका रेशियो देख लेते हैं। 20 पंजे 100 होता है और 20 छक्के 120 होता है। मतलब कि CP और SP का जो रेशियो है वो क्या आ गया, वो आ गया 5:6। अब देखना जरा 6 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, 6 की वैल्यू 5520 है। ठीक है जी। तो 1 की वैल्यू निकाल लेते हैं।
1 की वैल्यू जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद 5 की वैल्यू निकाल लेंगे। 5 की वैल्यू हमें क्या दे देगी? 5 की वैल्यू हमें दे देगी क्रय मूल्य दे देगी। अगर क्रय मूल्य से ये कम हुआ तो लॉस होगा, अगर क्रय मूल्य से ये ज्यादा हुआ तो गेन होगा। ठीक है जी, क्योंकि बेचा जा रहा है इतने में। तो देखते हैं पहले क्रय मूल्य क्या है। अगर 6 यूनिट की वैल्यू ये है तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 9 54 और 6 दूनी 12 और 0 का 0 उतर जाएगा। ठीक है जी, मतलब कि 920 रुपए 1 यूनिट की वैल्यू। तो 5 यूनिट की वैल्यू जो होगी 9 पच्चे 45 और 20 पच्चे से यानी कि 20 पच्चे 100 यानी कि 4600 रुपए हो जाएगी। अब बताओ जरा मुझे सीपी कितना आ गया, क्रय मूल्य कितना आ गया जी? 4600 रुपए क्रय मूल्य आ गया और बेचा कितने में जा रहा है? तो बेचा जा रहा है 4370 रुपए में। सीपी से एसपी कम है यानी कि लॉस होगा। सीपी से एसपी कम है यानी कि लॉस होगा। कितने का लॉस होगा? तो सीपी माइनस एसपी जो आएगा उतने का लॉस होगा। ठीक है जी, तो 4600 माइनस 4370 आपको मिल गया 230 रुपए का लॉस। ये 230 रुपए का लॉस कहां पे हो रहा है आपको तो परसेंटेज में बताना है ना। तो 230 रुपए का लॉस 4600 रुपए के समान पे हो रहा है। 230 रुपए का लॉस 4600 रुपए के समान पे हो रहा है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन में 100 से गुना कर दो। ठीक है जी, 00 से ये 00 खत्म और 46 से ये कितने बार में खत्म होता है? तो आप बोलोगे तो कितने बार में खत्म होता है? ये 5 बार में खत्म होता है। 46 पच्चे 230। तो बताइए जरा लॉस कितने परसेंट का हो गया जी? 5% का लॉस हो गया। ठीक है जी, 5% का लॉस हो गया। एक बार अगर आपको समझ में नहीं आया तो इसे बैक करके और देख लीजिए। ठीक है जी, वीडियो को 2x मोड पे देखिए, मजा आएगा आपको, बहुत ही इंजॉय करने का मौका मिलेगा अगर 2x मोड पे देखते हैं तो। ठीक है जी, आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन में कहा यह गया है कि ऑन सेलिंग 18 पेन्स at 360 rupees there is a loss equal to the cost of 3 pens. What is the cost price of the pen? 18 कलम को अगर 360 रुपए में बेचा जाता है तो 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। एक पेन का क्रय मूल्य कितना है, ये पूछा जा रहा है। अब देखना जरा ध्यान से इस बात को समझिए। अगर 18 कलम को हम कुछ पैसों में खरीद रहे हैं, ठीक है जी, अगर 18 पेन्स को कुछ पैसों में खरीद रहे हैं और उतने ही पैसों में बेच दें तो ना लाभ होगी और ना ही हानि होगा। मतलब कि 18 पेन का जो सीपी है वही एसपी हो जाए तो ना लाभ है और ना ही हानि है। अब 18 पेन को बेचने के बाद हमें 3 पेन के क्रय मूल्य के उतना हानि हो रहा है। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया? 18 पेन को बेचने पर, 18 पेन को 360 रुपए में बेचने पर 3 पेन की लागत के बराबर हानि होती है। अच्छा एक बात बताओ, 3 पेन की हानि कब होगी? जब 3 पेन का लागत का पैसा आप नहीं लोगे, है ना। मतलब कि जिस पैसे पे बेचा जा रहा है, जिस पैसे पे बेचा जा रहा है वो किसका सीपी है? वो 18 पेन का सीपी नहीं है, वो 18 से कम का सीपी है। और 18 से कितने कम पेन्स का सीपी है? तो 18 से 3 कम पेन का सीपी है 1560 रुपए। मतलब ये कह सकता हूं मैं कि सीपी ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू 360 रुपीज। ठीक है जी, सीपी ऑफ 15 पेन इज 360 रुपीज। अगर फिर से एक बार समझिएगा, 18 पेन को 360 रुपए में जब बेचते हैं तो 3 पेन का क्रय मूल्य का हानि हो जाता है। मतलब कि आपने 3 पेन फ्री में दे दिया, या फिर आपका दोस्त आया था आपके दुकान पे और 3 पेन आपसे जबरदस्ती लेके चला गया, वही आपका लॉस हो गया। आपने सोचा कि 360 रुपए का 15 पेन है, अब 360 रुपए का मेरा खरीदारी है, इसको 360 रुपए में ही दे देता हूं। लेकिन उसने क्या किया कि उसने 3 और जबरदस्ती उठा लिया और लेके चला गया। मतलब कि 3 का जो आपका लागत लगा हुआ था वही उसने नहीं दिया, वही तो आपका लॉस है ना। अगर लागत देके चला जाता तो ना लॉस होती ना हानि होती। तो 18 पेन ले गया और 15 पेन का क्रय मूल्य देके गया है, यानी कि 3 पेन का उसने कुछ दिया ही नहीं, वही हमें लॉस हुआ है। इसका मतलब जो पैसे उसने दिए हैं वो 15 पेन का क्रय मूल्य है। तो 1 पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा? इसी को 15 से डिवाइड कर दो, 15 दूनी
30 और 15 चौके 60, मतलब कि एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी? तो आप बोलोगे 24 रुपए। एक पेन का क्रय मूल्य क्या हो जाएगा जी? तो आप बोलोगे 24 रुपए। ठीक है जी, बहुत ही आसान था क्वेश्चन। आते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आपके एग्जाम में आया हुआ रिसेंट, एक दुकानदार ने 18,000 रुपए में 20 कुर्सियां खरीदी। उन्हें बेचने पर उसे 4 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। प्रत्येक कुर्सी का विक्रय मूल्य क्या है? अ शॉपकीपर बॉट 20 चेयर्स फॉर 18,000। ठीक है जी। ऑन सेलिंग देम ही हैड अ गेन इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 चेयर्स। सॉरी, अगर उन्हीं 20 चेयर्स को बेचता है तो उसे 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के उतना लाभ हो जाता है। ठीक है जी। तो व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच चेयर पूछा जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए, अगर मैं सीपी की यहां बात करता हूं, एक चीज समझाऊंगा यहां पे, वो समझना पड़ेगा। बस पहले आप सीपी देख लीजिए। 20 चेयर्स का जो सीपी है वो कितना है? 1800 रुपए। ठीक है जी। अगर 20 चेयर्स का सीपी 1800 रुपए है तो मैं एक चेयर का सीपी अगर आपसे पूछूं तो आप 1800 को 20 से डिवाइड कर दोगे और आप क्या बोलोगे? तो 900 रुपए। ठीक है जी। एक चेयर को आप क्या बोलोगे कि 900 रुपए में उसने खरीदा है। लेकिन जब वो बेचने जा रहा है ना, तो सेलिंग प्राइस के, जब वो बेचने जा रहा है तो he had a gain equal to the selling price of 4 chairs। 4 कुर्सियों के सेलिंग प्राइस के उतना उसे लाभ हुआ है। ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, यह चीज हमें समझनी पड़ेगी। ठीक है जी। 20 चेयर खरीद के लाया और उसे कुछ पैसों में बेचा तो 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के उतना लाभ हुआ। ठीक है जी। 4 चेयर के सेलिंग प्राइस के उतना लाभ हुआ। अब एक बात देखना है यहां पे ध्यान से, मान लो कि 20 चेयर का अगर सीपी लेता वो, 20 चेयर का सीपी लेता वो, तो एक बात समझना है यहां पे, 20 चेयर का सीपी ही अगर उसका एसपी होता, जिस प्राइस पे उसने 20 चेयर को बेचा है वही प्राइस उसका विक्रय मूल्य होगा। अगर एसपी उसका 20 चेयर का सीपी होता तो ना तो लॉस होता और ना ही हानि होती। यहां पे क्या होता, सीपी के उतना ही एसपी हो जाता और उसे लॉस या हानि नहीं होता। लेकिन बात यहां पे यह है कि जो इसका एसपी है ना, जो इसका एसपी है, ध्यान से देखिएगा, जो इसका एसपी है वो क्या है? 20 चेयर का सीपी है प्लस 4 चेयर का एसपी है। 20 चेयर का सीपी उसने जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो ले लिया 20 चेयर के सीपी से। ठीक है जी। और जो 4 चेयर का एसपी एक्स्ट्रा आएगा वही उसका लाभ होगा। ठीक है जी। मतलब कि 4 चेयर का एसपी जो है वही उसका लाभ है। ठीक है जी। ये 20 चेयर का सीपी जो इन्वेस्टमेंट था उसका निकल गया, लाभ हुआ उसका कितना? 4 चेयर का एसपी के बराबर। अब एक बात बताओ, अगर ये 4 चेयर का एसपी है तो मैं कह सकता हूं कि उसके पास तो 20 ही कुर्सियां है ना, मतलब कि ये जो चीज है ये चीज क्या होगी? ये चीज 16 चेयर का एसपी हो जाएगी। बोलो हाँ या ना? ये चीज 16 चेयर का एसपी हो जाएगी और ये 4 चेयर का एसपी, तभी तो ये टोटल 20 चेयर का एसपी होगा। बोलो हाँ या ना? मैं यहां पे कह सकता हूं कि 20 चेयर का एसपी इज इक्वल टू 20 चेयर का सीपी प्लस 4 चेयर का एसपी। अगर ये चीज 4 चेयर का एसपी है और उसके पास 20 चेयर है तो जो 20 चेयर का सीपी है वही चीज 16 चेयर का एसपी हो जाएगा, यानी कि विक्रय मूल्य हो जाएगा। अब देखना जरा यहां से, अगर सीपी और एसपी का रेशियो मिल जाए तो हमें सीपी और एसपी दोनों पता लग जाएगा, या फिर अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट जो निकालना हो हम निकाल सकते हैं। तो मैंने यहां से क्या किया कि 16 चेयर का एसपी इज इक्वल टू 20 चेयर का सीपी। सीपी और एसपी का रेशियो निकालने के लिए यही सीपी को रहने दिया, एसपी को इधर लेके आया तो एसपी यहां आ गया। अब बताओ ये 16/20 रह गया, तो 4 से ये 4 बार में काट दे रहा हूं,
4 से ये 4 बार में और 4 से ये 5 बार में, ठीक है। मतलब कि 4 अगर CP है तो 5 SP है। 4 की वैल्यू देखो जरा यहां क्या है, 4 की वैल्यू 900 रुपए है, ठीक है जी। अगर 4 की वैल्यू 900 रुपए है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 225 रुपए, और 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 25 125 और 225 1000, यानी कि 1125 रुपए। 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1125 रुपए। आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ए, ठीक है जी। ध्यान से देखिए एक बार और इस क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। 20 शेयर को खरीद के लाया और 20 शेयर को जब उसने बेचा तो उसे लाभ हुआ 4 शेयर के SP के बराबर। मतलब कि जो उसका विक्रय मूल्य है, जो उसका विक्रय मूल्य है वो उसका इन्वेस्टमेंट प्लस 4 शेयर का SP है। इन्वेस्टमेंट से ज्यादा अगर आएगा तभी तो लाभ होगा, और लाभ कितना हो रहा है 4 शेयर के SP के बराबर लाभ हो रहा है। इसीलिए मैंने यहां पे लिख दिया कि 20 शेयर का SP इज इक्वल टू 20 शेयर का CP प्लस 4 शेयर का CP। CP SP का रेशियो मिल गया, CP की वैल्यू 4 की वैल्यू 900 रुपए यहां दी हुई थी, तो 5 की वैल्यू हमने निकाल दी 1125 रुपए, ठीक है जी। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, दूसरा तरीका क्या हो सकता है देख लीजिए ध्यान से। दूसरा तरीका यह हो सकता है 4 शेयर के SP के बराबर लाभ हुआ उसे, ठीक है जी। 4 शेयर के SP के बराबर लाभ हुआ उसे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि 16 शेयर में ही उसने अपनी लागत निकाल ली, 16 शेयर में भी ही उसने अपनी लागत निकाल ली। उसके पास, अरे उसके पास 20 ही कुर्सियां हैं और 4 के SP के बराबर लाभ हुआ, मतलब कि 16 शेयर में ही उसने अपनी लागत निकाल ली, तो टोटल उसकी जो लागत थी वो 16 हो जाएगी और जो उसे लाभ हुआ है वो ऊपर रख दोगे। अच्छा 4/16 आ गया, तो 4/16 क्या दिखा रहा है कि ये लाभ है आपका और ये क्रय मूल्य है, ठीक है जी। मतलब कि 1/4 आपका ये प्रॉफिट और ये CP का रेशियो आ जाएगा। अगर CP की वैल्यू प्रॉफिट प्लस CP कर देते हो, अगर प्रॉफिट प्लस CP कर देते हो तो आपको SP मिल जाता है। तो बताओ CP 4 यूनिट है, प्रॉफिट 1 यूनिट है, तो SP कितना यूनिट होगा जी, तो 5 यूनिट होगा, ठीक है जी। 4 यूनिट की वैल्यू अगर 900 रुपए है तो 5 यूनिट की वैल्यू अगेन आपको कितनी मिल जाएगी, तो 1125 रुपए मिल जाएगी। आप इस तरीके से भी सोच सकते हो और आप इस तरीके से भी सोच सकते हो। आने वाले इस शीट में मैंने ऐसे क्वेश्चंस बहुत सारे डाले हैं, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 28 ऑरेंजेस इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 24 ऑरेंजेस। कुछ नहीं करना है, 28 संतरों का क्रय मूल्य 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही लिख दीजिए आप। तो 28 संतरों का क्रय मूल्य मतलब कि CP ऑफ 28 संतरास इज इक्वल टू 24 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है SP ऑफ 24 ऑरेंजेज। तो CP SP का रेशियो यहां से निकाल लो, CP बाई SP, ये तो 24 इधर ही रह जाएगा और यहां से क्या आ जाएगा 28 आ जाएगा, ठीक है जी। तो 4 से ये 6 बार में, 4 से ये 7 बार में, मतलब CP अगर 6 है तो SP 7 है, 6 का सामान 7 रुपए में बेचा जा रहा है। तो प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट परसेंट बताना है ना, तो प्रॉफिट परसेंट का मतलब होता है प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, ठीक है जी। तो बताओ 6 का सामान 7 में बेच रहा है, मतलब 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और CP क्या है, तो 6 है। इसी में 100 से गुना कर देंगे, हमारा परसेंटेज क्या आ जाएगा 100/6। 100/6 का मतलब क्या होता है, 100/6 का मतलब होता है 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। आपका आंसर आ गया ए, ठीक है जी। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन है। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। फिर से वही चीज आ गई, फिर से वही चीज आपके सामने आ गई जो क्वेश्चंस मैंने आपको समझाया था। अब ये देखिए, ये हर एग्जाम में पूछा जा रहा है
कितना इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सीपीओ में भी पूछा गया, सीएचएसएल में पूछा गया, सीजीएल में भी पूछा गया। ठीक है जी, तो इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से करना है और बहुत ही कंफ्यूजिंग, बहुत सारे लोग इस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे टाइप के क्वेश्चन में। तो क्या बोला जा रहा है, ऑन सेलिंग 14 नोटबुक्स A seller makes a profit equal to the selling price of 9 notebooks। हम यहाँ पे लिखते हैं 14 नोटबुक का जो एसपी है वो बराबर होगा 14 नोटबुक के सीपी के प्लस 9 नोटबुक के एसपी के। ठीक है जी, क्यों? क्योंकि 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के उतना उसे लाभ हो रहा है। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। एक विक्रेता 9 नोटबुक के मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है। मतलब 14 नोटबुक को जब उसने बेचा ना, तो 14 नोटबुक का सीपी तो उसे मिल ही गया। अब इससे ज्यादा जो भी मिला वो उसका लाभ हो गया। इस स्टेटमेंट का मतलब यही हुआ। और इससे ज्यादा उसे क्या मिला है, तो 9 नोटबुक का एसपी मिल गया है। यहां से एसपी और सीपी का आपका रेशियो मिल जाएगा। अब देखिए जरा ध्यान से, 9 एसपी को अगर इधर लाते हैं तो ये 5 एसपी हो जाएगा इज इक्वल टू 14 सीपी हो जाएगा। ठीक है जी, यहां से सीपी एसपी का रेशियो ला लेते हैं। सीपी बाई एसपी की वैल्यू जो होगी वो 5/14 हो जाएगी। मतलब कोई सामान 5 रुपए में खरीद रहे हैं और उसी सामान को 14 रुपए में बेच रहे हैं। कोई सामान 5 रुपए में खरीद रहे हैं, उसका सीपी क्या हो गया 5 रुपए, और एसपी अगर 14 है तो उसे 14 में बेच रहे हैं। अब बताइए 5 रुपए में खरीद के 14 रुपए में बेच रहे हैं तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है, एसपी माइनस सीपी, यानी कि 9 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। 9 रुपए का प्रॉफिट कहां हो रहा है, 5 रुपए पे हो रहा है। ये क्या है, फ्रैक्शन है। इसे किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में, तो किससे गुना करेंगे, 100 से गुना करेंगे। 5 से इसे 20 बार में काटेंगे, 20 9 कितना होता है, 180% आपका आंसर आ गया। ठीक है जी, इतना आसान था क्वेश्चन। बस यही आपको समझाने के लिए यहां पे इस शीट में इस टाइप के क्वेश्चंस को मैंने 3-4 डाल दिया है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, बाय सेलिंग 24 आइटम्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम्स। अब देखिए जरा सेम चीज, 24 आइटम्स का एसपी इज इक्वल टू 24 आइटम का सीपी प्लस कितना का गेन हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 4 आइटम, मतलब कि 4 का एसपी। ठीक है जी, 24 आर्टिकल का जो सेलिंग प्राइस है ना, वो 24 आर्टिकल का सीपी तो ले ही रहा है, प्लस 4 आइटम का एसपी भी ले रहा है, और यही तो लाभ होगा। ये तो 100% हो गया ना, अब यही तो लाभ होगा, है ना। तो लाभ क्या है, 4 आइटम का एसपी है। अब देखिए जरा, 4 को इधर लाओगे तो ये क्या हो जाएगा, 20 एसपी, 24 एसपी माइनस 4 एसपी इज इक्वल टू 20 एसपी, और ये क्या हो जाएगा 24 सीपी। यहां से सीपी और एसपी का रेशियो ले लोगे तो सीपी एसपी का रेशियो क्या आ जाएगा, यहां 20 रहेगा और यहां 24 रहेगा। 4 से ये 5 बार में और 4 से ये 6 बार में, मतलब 5/6 आ गया। सीपी 5 है, एसपी 6 है, मतलब फायदा हो रहा है, 1 का फायदा हो रहा है। 5 रुपए में खरीदा, 6 रुपए में बेचा, मतलब 1 रुपए का फायदा हुआ। 1 रुपए का फायदा कहां हुआ, 5 रुपए के इन्वेस्टमेंट पे हुआ। 1/5 का फायदा हुआ। परसेंटेज में चेंज करना है, 100 से गुना कर दीजिए, परसेंटेज में चेंज होके क्या आ जाएगा, 20% इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, आंसर कौन सा हो गया आपका, बी हो गया। ठीक है, इसका आंसर क्या था, 180%, यानी कि बी था। ठीक है जी, इसका भी आंसर क्या है, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला जा रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक वस्तु को 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ प्रतिशत उसी वस्तु को 1200 में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि के बराबर है। ठीक है जी, 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा स्मार्टली करना है। देखो जरा ध्यान से, इस क्वेश्चन को कैसे करना है। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फॉर 2000 is the same as percentage loss incurred by selling price of the same article for 1200। मान लेते हैं कि ये सीपी वाला पॉइंट है। अगर 2000 में बेचा जा रहा है
अगर 2000 रुपए में बेच रहे हैं तो ये वाला डिफरेंस फायदा हो रहा है। अगर 1200 रुपए में बेच रहे हैं तो ये वाला डिफरेंस फायदा हो रहा है। सीपी से 2000 रुपए में अगर बेच रहे हैं, अगर 2000 रुपए में बेच रहे हैं तो जितना फायदा हो रहा है उतना ही लॉस हो रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अगर सीपी का कुछ परसेंट मैं फायदा निकालूं, जैसे मैं बोलता हूं कि 100 रुपए इस कलम की प्राइस है, इस स्टाइलर की प्राइस 100 रुपए है, अगर इसे बेचूं मैं तो 20% का फायदा हुआ, तो 100 का 20% कितना, 20 ही होता है, 20 रुपए का फायदा होगा। ठीक है जी। अगर मैं बोलूं कि इसे बेचने पे 20% का हानि हो रहा है तो हानि भी कितने का होगा, 100 का 20% यानी कि 20 रुपए का हानि होगा। ठीक है जी। तो यही वाला कॉन्सेप्ट यहां पे यूज करना है। 2000 रुपए में बेच रहे हैं तो जितने का फायदा हो रहा है उतने का ही लॉस हो रहा है 1200 रुपए में बेचने पे। मतलब यहां पे x का फायदा हुआ तो यहां पे x का लॉस हुआ। बोलो हाँ या ना। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि 1200 प्लस x यानी कि 2x की वैल्यू जो है वो 2000 है। ठीक है जी। 2000 में से 1200 माइनस होगा तो 1200 माइनस 2000 कितना होता है जी, 800 रुपए होता है। ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आ गई, 400 रुपए आ गई। ठीक है जी। x की वैल्यू क्या आ गई, 400 रुपए आ गई। अब बताओ जरा सीपी कितना होगा, 1200 प्लस 400 यानी कि सीपी हो जाएगा आपका 1600 रुपए। 1200 प्लस 400 यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, 1600 रुपए। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है एट व्हाट प्राइस शुड दैट आर्टिकल बी सोल्ड टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 20% प्रॉफिट में बेचना है, मतलब कि 100% का सामान 120% में बेचना है। मतलब कि 100% का सामान 120% में बेचना है। यानी कि कह सकते हो 20 पंचे 100 और 20 छक्के 120। मतलब कि 5 का सामान कितने में बेचना है जी, तो आप बोलोगे 6 में बेचना है। अगर 5 की वैल्यू 1600 है, अगर 5 की वैल्यू 1600 है तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 की वैल्यू जरा देखो तो 320 हो जाएगी क्या, 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि 320। तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 में ही 320 से गुना कर दोगे तो 6 की वैल्यू मिल जाएगी। 6 में 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 2 छक्के 12, 20 है किसी के आंसर में लास्ट में, यही होगा आपका आंसर। पूरा गुना करने की कोई जरूरत ही नहीं है। 6 दूनी 12 का 2 हाथ में बचा, 1 6 तिया 18 और 1 19 यानी कि 1920 रुपए। ठीक है जी। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है और बहुत ही मजेदार क्वेश्चन आपके लिए ये हो सकता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग अ जैकेट फॉर 9610 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड बाय सेलिंग द सेम प्राइस selling the same jacket for 7690. What should be the selling price of the jacket to earn 10% profit? 10% प्रॉफिट का मतलब ये हुआ कि 100 का सामान 110% में बेचना होगा। एक एक जीरो दोनों तरफ से जाएगा। अगर एक एक जीरो दोनों तरफ से जाएगा तो कहानी ऐसी हो जाएगी कि ये भी एक जीरो गया और ये भी एक जीरो गया। मतलब कि ये अगर सीपी है तो ये एसपी होगा। ठीक है जी। 10% का लाभ ऐसे सिचुएशन में होगा। अब मैं ये कहता हूं, एक जैकेट को 9610 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी जैकेट को 7690 में बेचने पर हुए नुकसान के बराबर है। अब देखिए सेम कहानी, 7690 से अगर चलते हैं तो यहां सीपी पे पहुंचेंगे। जितना यहां हानि हुआ है उतना ही लॉस, जितना यहां हानि हुआ है उतना ही प्रॉफिट होगा अगर हम बेचेंगे इसे 9610 में। तो हम क्या कह सकते हैं कि 7690 प्लस x यानी कि 2x इज इक्वल टू ये, यानी कि हम इनडायरेक्टली ये कह सकते हैं कि 2x की जो वैल्यू है वो 9610 माइनस 7690 है। 0 में से 0 गया 0, 11 में से 9 गया 2 आ गया, 5 बचा हुआ है, 15 में से 6 गया 9 आ गया और यहां 8 बचा हुआ है, 8 में से 7 गया 1 आ गया। x की जो वैल्यू हो जाएगी 2 से इसी को काट देंगे, 2 9 18, ठीक है जी, और 2 छक्के 12,
ये आ गई। x की वैल्यू क्या आ गई 960। x की वैल्यू अगर 960 आ गई तो हमें पता है कि अगर इस प्राइस में x जोड़ दें तो CP मिल जाएगा। अब देखिए CP क्या हो जाएगा, इसी में 960 को ऐड कर दे रहे हैं तो CP हो जाएगा 7690 प्लस 960 यानी कि 0 प्लस 0 0, 9 6 15, 1 बचा, 6 9 फिर से 15 और 1 16, अब क्या बचा 7188650, मतलब कि 8650 ये 10 यूनिट की वैल्यू है। अगर 10 यूनिट की वैल्यू है तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 865 हो जाएगी। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 865 हो गई, 11 यूनिट की वैल्यू निकालनी है तो बस इसी में 11 से गुना कर देते हैं। 865 से 11 में गुना कर दिया तो क्या आ गया, 11 पच्चे 55 का 5, हाथ में बचा 5, 11 छक्के 66 और 5 कितना होता है 71 यानी कि 1 यानी कि 7, 11 अट्ठे 88 और 7 कितना होता है 95 यानी कि 9515 आपका आंसर होगा। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम करेंगे। ठीक है जी, आइए। एक सेंटर टेबल है और उसको 13,440 रुपए में बेचने से अर्जित लाभ प्रतिशत उसी सेंटर टेबल को 10,560 रुपए में बेचने से प्राप्त हानि प्रतिशत के बराबर है। 20% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। ठीक है जी, देखते हैं इसको। 1340 रुपए और 10,560 रुपए, 10,560 रुपए में बेचा तो x रुपए का लॉस हुआ तो CP 10,560 प्लस x यानी कि यहां आएगा कहीं CP, और CP से x रुपए में ज्यादा में बेचा तो कितने में बेचा उसने 13,440। सेम कहानी, एक ही उपाय है इस क्वेश्चन का, एक ही नहीं बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मुझे लगता है कि ये बेस्ट तरीका है। आप भी ऐसे ही करें तो बढ़िया रहेगा। देखिए 10,560 प्लस x यानी 2x की जो वैल्यू होगी दिस माइनस दिस होगी, तो मैं डायरेक्टली लिखता हूं कि 2x की वैल्यू आपने पिछले क्वेश्चंस में देख ही लिया है, 13,440 माइनस 10,560, 0 में से 0 गया 0, 14 में से 6 चला गया कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है जी, 14 में से 6 चला गया 8 बचेगा, उसके बाद फिर ये 3 बच गया, 13 में से 5 गया 8 बचेगा, अब ये 12 बच गया, 12 में से 10 जाएगा 2 बचेगा, x की जो वैल्यू होगी वो 1440 आ जाएगी। ठीक है जी, अगर x की वैल्यू 1440 है और इस प्राइस में अगर x जोड़ दिया जाए तो CP मिल जाएगा, तो मैं CP निकालने के लिए अब इसे और इसे ऐड कर लेता हूं या फिर इसे और इसे घटा लेता हूं। तो देखो ना 440 में से 440 घटा दो 0 हो गया, अब 13 में से 1000 घटा दो यानी कि 12,000, यानी कि CP क्या हो गया 12,000 हो गया। ठीक है जी, अब हमें लाभ कमाना है 20%, यानी कि CP और SP का रेशियो क्या होना चाहिए बताओ जरा। CP और SP का रेशियो क्या होना चाहिए जी 100% और 120%, यानी कि 5-6 का रेशियो होना चाहिए ना। 5 की वैल्यू क्या है तो 12,000 है। ठीक है जी, अगर 5 की वैल्यू 12,000 है तो 1 की वैल्यू क्या होगी, इसी को काट देते हैं, 5 दूनी 10, 5 चौके 20 और ये 0 0 उतर जाएगा, यानी कि 1 की वैल्यू हो जाएगी 2400 रुपये। अगर 1 की वैल्यू 2400 रुपये है तो 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 6 गुने 2400, यानी कि क्या आ जाएगा 24 छक्के 144 होता है, यानी कि 144 पे बस आपको 00 चिपका देना है, आपका आंसर क्या मिल जाएगा 14,400 रुपये आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है जी, बात आई समझ में। यही क्वेश्चंस थे आज के। आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो एक बार मैं मार्क कर दे रहा हूं, आप देख लीजिए। देखिए ये जो लेक्चर है ना, ये दिल्ली यूपी पुलिस, आप अगर आरपीएफ का प्रिपरेशन कर रहे हैं रेलवे, तो ये लेक्चर आपके आरपीएफ के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है। आरपीएफ की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए, यूपी पुलिस की जो वैकेंसी आई हुई है उसके लिए ये लेक्चर बहुत बेहतरीन है।
एसएससी सीजीएल की जो तैयारी कर रहे हैं वो हमारे साथ जुड़ के अपने एसएससी सीजीएल की तैयारी को एफिशिएंट बना सकते हैं, जिस तरीके से हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। आप देख लीजिए, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो एग्जाम्स के हैं, ठीक है जी। सीजीएल, सीएचएसएल, सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, है ना। तो आपको सारे के सारे क्वेश्चंस जो हैं वो एग्जाम से देखने को ही मिलेंगे, ठीक है जी। तो आप इस तरीके से हमारे साथ जुड़ के, अरिहंत एडुटेक्स से जुड़ के और अपने प्रिपरेशन को एफिशिएंट बना सकते हैं। अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कीजिए और जुड़े रहिए अरिहंत एडुटेक यूट्यूब चैनल के साथ। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि यहाँ पे अब वीडियो आना फिर से स्टार्ट हो गया है और अब नहीं रुकेंगे, क्योंकि गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, दौड़, भाग, क्योंकि सफलता संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। गिरे तो थे लेकिन इसमें हार नहीं होती, रुके तो थे लेकिन इसमें हार नहीं होती, और बंद तो किया था कुछ लेकिन इसमें हार नहीं होती। तो अगर आपने भी पढ़ाई करना बंद कर दिया है तो इसमें आपकी हार नहीं है, बस आपको करना है यही है कि आपको स्टार्ट करना है फिर से, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट, रीस्टार्ट। जब तक आप रीस्टार्ट नहीं करते तब तक आप सक्सेस के पीछे नहीं लगते। जिस दिन आप रीस्टार्ट करते हो, रीस्टार्ट करने से ही आप सक्सेस की तरफ बढ़ने लगते हैं। तो रीस्टार्ट करना है, ओनली वन थिंग, हमें क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। इन्हीं सारी बातों के साथ आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बहुत ही अच्छा ये सेशन था। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग नोट्स बना रहे हैं। वीडियो को 2x मोड पे देखा कीजिए। मिलते हैं किसी शानदार प्रॉफिट एंड लॉस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, और बस इन्हीं बातों के साथ विदा लेता हूं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।